अब होगा now. Are you able to see my screen, miss? Yes, sir. It's visible now. Yes, yes. Yes. Yes, sir. अच्छा बच्चों, ये पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 16 खोलो। पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 खोलो। एवरीवन, पेज नंबर 16। Yes, sir. All are there? Page number 16. जे आंसर इन वन सेंटेंस, आंसर इन वन सेंटेंस पढ़ना चालू करो बच्चों। ये और इनका आंसर अपने मन में ढूंढो जब तक आपके दोस्त लोग एडमिट होते हैं। अपन फिर चालू करते हैं। All of the students have got their syllabus. All know their syllabus ना? और Yes, पेपर, sir. हाँ पेपर पैटर्न भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर पैटर्न होगा। यू विल बी आस्क्ड वन वर्ड, वन टर्म, ट्रू और फॉल्स, एग्री, डिसएग्री, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव समझते हो ना? Yes, sir. ओके ओके, हाँ तो शैल आई स्टार्ट नाउ? Yes, sir. अच्छा, ये आंचल सुन रही है मेरे को? आंचल, खुशवा, आर यू लिसनिंग मी? ओके, अभिषेक, आदित्य, आर यू लिसनिंग मी? आदित्य, आदित्य पाटिल, अफनान, आकांक्षा, नोवन। हाँ, कौन है? आपका नाम बोलो बेटा। Afnan. अफनान। अफनान, बुक कीपिंग क्या होती है? फटाफट बताओ बच्चे। Bookkeeping is related with recording of business transactions. बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। Accounts. ठीक है, ठीक है। और डिटेल में आप पढ़ लेना, इतना भी काफी होगा। इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमेटिक मैनर। अच्छा, अब अदिति कौन है? अदिति, आर यू देयर? आकांक्षा, आर यू देयर? ओके, अलीशा, अनिल, अंजू, अब कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। Can I answer? नहीं, जिससे मैं पूछूं। एक मिनट, क्या नाम है बेटा? कहना है आंसर। क्या नाम है बेटा आपका? Andhya. हैं? बोलो बेटा, नाम बोलो। Andhya. Andhya Yadav. अच्छा, चलिए बोलिए। व्हाट आर गुड्स? व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? बोलो बेटा। Commodities, articles, or things which are traded. ना देखो, कॉमोडिटी और Can I? हाँ बोलो बेटा, बोलो। The commodity and article in which the businessman deal is called as goods. कॉमोडिटी और आर्टिकल इन विच द बिजनेसमैन डील्स इन आर नोन एज गुड्स। वेरी गुड। अच्छा, अब अपर्णा, अपर्णा है क्या? सुन रही है मेरे को? अपर्णा, चलो। अनिल कुमार, अमरनाथ, एलिसा, कोई है? कोई भी नहीं है इनमें से। Can I? हाँ, क्या नाम है बेटा? Andhya. अरे एक ही एक बच्चा, चलो आप ये बताओ। व्हाट इज कैपिटल? बोलो बेटा, बोलो। Money or money what bought by a businessman into the business is called as capital. अमाउंट और गोल्ड। Money what bought by businessman into the business is called as Very capital. good, very good. Money or money were invested by the owner into the business is known as capital. ठीक है? Capital. हाँ, अच्छा। आप कोई दूसरे जने को ढूंढते हैं बेटा, सबको मौका मिलना चाहिए ना। अपर्णा पासवान, अर्पिता घोष, अतुल शाही, आयुष मिश्रा, भक्ति भंडारकर। देखो आप लोग बुक्स लेके बैठे हो बेटा। सियान, कोई भी नहीं बोल रहा। देखो दामनी, हाँ कौन है? कौन? I say Alisa, हाँ अलीशा। व्हाट आर ड्राइंग?
the amount of cash or value of goods, etc. Withdrawn. Withdrawn from the business by the owner for personal होना use is called for his personal use is known as drawing. Very good. अच्छा, अब अर्पिता, अरे अपना माइक बंद करो. अर्पिता, अतुल, आयुष, इनको नहीं आता है मतलब, ठीक है. सियान, दामनी, देवांश, हर्ष, हितेश जायसवाल, हुसैन. सर गुडविल इज रेपुटेशन. कौन है? आपका नाम बोलो बेटा. आपने सही जवाब दिया था. काजल, आर यू देयर? हाँ, क्या नाम है आपका? हरिओम तिवारी. हाँ, हरिओम. हरिओम, यू आर वेरी गुड एंड रेगुलर. business. हाँ, हाँ, हरिओम, यू स्पीक. Goodwill? Reputation of business expressed in terms of money. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. हरिओम, वेरी गुड, वेरी गुड. आपको मैं बुलाते रहूंगा. आप रेगुलर बच्चे हो. वेरी गुड. चलो, ये अपना वन सेंटेंस हो गया, और वैसे भी वन सेंटेंस में कोई खास बात नहीं थी. अब अपन मूव करते हैं. गिव वन वर्ड और फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, हरिओम क्या बोलते हैं? वेरी गुड. जिससे पूछा जाए वही बोलेगा. देखो, प्लीज सबको मौका मिलना चाहिए. काजल दुबे. सर. हाँ, काजल दुबे. नेक्स्ट, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर, काजल तिवारी. वी हैव टू काजल. बेटा जिसको पूछूं वही बोलो. हाँ बोलो ना, इतना इजी है. अभी अपन ने डिस्कस करा था. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस इन द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर, कैपिटल. फिर अ पर्सन टू होम द अमाउंट इज पेबल, हुसैन. क्रेडिटर. बेटा आप बुक में से आंसर देख के मत बोलो ऐसे. अच्छा, क्रेडिटर सर. हाँ, ये कौन बोला था क्रेडिटर? नाम बोलो बेटा. नाम बोलो बेटा. तन्मय. जिसको पैसा देना है उसको क्रेडिटर बोलते हैं. द पर्सन टू होम द अमाउंट इज पेबल. वेरी गुड बेटा. अच्छा, अब क्रेडिटर का अपोजिट क्या होता है? Debitor. डेटर बोलते हैं बेटा. डेटर बोलते हैं. डेटर, DEBTOR, डेटर बोलते हैं. अच्छा, द पर्सन फ्रॉम होम द मनी इज रिसीवेबल. क्रेडिटर होता है जिसको पे करना है. तो देखो, आप केवल बुक में से देख के बोलोगे ना तो काम नहीं चलेगा. मैं आपको ट्विस्ट करके भी पूछूंगा. केवल बुक में से कॉपी पेस्ट करके बोलने का नहीं है. आप गलत बोलो. आई विल अप्रिशिएट रॉन्ग थिंग्स बट आई विल नॉट अप्रिशिएट बुक्स में से देख के बोलना. ठीक है. एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन को क्या बोलते हैं? देवांश, अलीशा. Sir, transaction. सर. ट्रांजैक्शन. वेरी गुड बेटा. एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम को क्या बोलते हैं? Loss. लॉस. और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? Profit. प्रॉफिट बोलते हैं बेटा. प्रॉफिट बोलते हैं. वेरी गुड बेटा. अच्छा, सिक्स्थ, अ पर्सन हु असेट आर सफिशिएंट इनफ टू पे द बिजनेस ऑब्लिगेशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट. अच्छा, सॉल्वेंट का अपोजिट क्या होता है? इंसॉल्वेंट. अच्छा, सॉल्वेंट पर्सन वो है जो अपने डेट्स को पे कर सकता है. इंसॉल्वेंट पर्सन है जो अपने डेट्स को पे नहीं कर सकता. ठीक है ना? वेरी गुड. अच्छा, और फिर सेवेंथ पे आओ. आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चे? Bookkeeping. बेटा आप जो रेगुलर बोल रहे हो ना वो थोड़ा चुप रहो. मैं आपको सबको मौका दूंगा. जिसका नाम बोलूँ ना वही बोलेगा. खुशी चौधरी है क्या? खुशबू है. कीर्ति, क्रिश त्रिवेदी, कृष्णा ढोलकिया. मैं नाम बोल रहा हूँ बेटा, यस और नो तो बोलो. कुणाल जंबाले. मतलब इतने बच्चे लेक्चर छोड़ के जा रहे हैं. सबकी रिकॉर्डिंग है. लोकेश परमार, मनन त्रिवेदी, मनदीप. अरे जिसका नाम बोल रहा हूं उसको बोलना है. नेहा सानी, निक्की मिश्रा, नीतीश यादव, ओम कदम. मैंने 10 नाम बोला, अभी तक एक बच्चा नहीं बोल रहा है. पाल अंजलि, टीयर्स. आप कौन है ये बच्चा जो यस सर बोला? यस सर. हाँ, आपका नाम बोलो बेटा. खुशी चौधरी. खुशी ये क्या? इसका जवाब दो. सर किसका? आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन. आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन. ओनली खुशी चौधरी.
business transaction. रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं? Bookkeeping. अच्छा, बुक कीपिंग क्या है? इट इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज Recording of business transaction in the book of account. और इसके साथ बेटा इसने और आगे बोल दिया इट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, Science. हाँ, Yes, sir. तो ये इसका आंसर बुक कीपिंग होगा। अच्छा खुशी चौधरी, नेक्स्ट भी आप ही बताओगे। प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर क्या बोलते हैं? Property of description owned by proprietor. Property of description owned by proprietor. Capital. बेटा नहीं, रॉन्ग आंसर। चलो अब मैं आपके पास वापस आऊंगा। प्रिया 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 मौर्य। सेट। अरे बेटा क्या नाम है जो ये बोला, उसका नाम बोलो बेटा, नाम बोलो बेटा, घबराते क्यों हो? जवाब दिया है तो नाम बोलो ना। Can I say, sir? हाँ, क्या नाम बोलो पहले। Somil Chaurasia. चौरासिया। हाँ, क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर? Asset. असेट का अपोजिट बोलो आप। Asset का opposite. हाँ बोलो, मैं आप कई तरीके से। Liability. ये पहली लड़की कौन बोली थी? लाइब्रेरी। नाम बोलो बच्चे, तुम्हारा नाम बोलो। आई नीड टू नो योर नेम्स ऑल्सो। Afnan. अफनान, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अफनान, यू आर गुड, वेरी गुड। चलो बेटा और भी बच्चे, मेरे को सबका पार्टिसिपेशन चाहिए और मैं सबको मौका दे रहा हूँ। अच्छा चलो 9th वाला देखते हैं। Asset which will remain in a business for only a short time and be converted into cash very easily. 9. Asset will remain in the business for है? करंट असेट्स। अच्छा, करंट का अपोजिट क्या होता है? बोलो। फिक्स्ड असेट्स। फिक्स असेट, वेरी गुड। फिक्स असेट लंबे समय के लिए रहते हैं, करंट असेट शॉर्ट पीरियड के लिए रहते हैं और इनको फटाफट पैसे में कन्वर्ट करा जा सकता है। अच्छा अब ये वाला 10th वाला मैं जो बोलूंगा वो अफनान, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ, ये 10th वाला बताओ। अलाउंस इज गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस ऑफ द गुड्स, बोलो बेटा अफनान। सर मैं बताऊं? So can I? नहीं, मैं नाम, आपके नाम बोलो पहले, नाम बोलो। सेवेंथ को क्या आएगा? है 7th का बेटा बुक कीपिंग है ना वो। 1 मिनट पहले 10th का करने दो, 10th का करने दो। बोलो नाम बोलो, कौन बच्चा बोलना चाहता है? सर मैं बताऊं? अंजू यादव बोलो, बोलो। 1 मिनट। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बेटा? वापस बताओ, इसका मतलब समझाओ ट्रेड डिस्काउंट का। अंजू अब देखो गायब हो गए ना। केवल देखो मेरे बच्चों, अगर आप बुक में से देख के केवल बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। मैं आपको 10 तरीके से पकड़ लूंगा, अगर नहीं आता। सर हाँ, एक जना बोलो बेटा, 1 एट अ टाइम। सर मैं बुक में से देख के नहीं बोल रहा था, मुझे वो मालूम नहीं था, इसलिए आप एक्सप्लेन करेंगे मुझे। 1 मिनट, तो कौन बोलेगा, कौन बच्चा बोलेगा? किसने बोला, जवाब दिया था ट्रेड डिस्काउंट? हाँ, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? किसको आता है? बोलो, जवाब दो मेरे को। सर मैं बोलूं? क्या नाम है? नाम बोलो बेटा, आई नीड टू नो योर नेम्स। अलीशा। अनीशा। अलीशा, यस। अलीशा, बोलो बेटा, बोलो। It is an allowance given on a catalog price or list price of goods. वेरी गुड। आगे और थोड़ा और बोलो। Sir, may I? हाँ बोलो बेटा, बोलो। A हाँ, बोलो। credit transaction is one in which cash is not paid or received immediately at the time. नहीं of बेटा, नहीं ये transaction. गलत। चलो अलीशा आपने सही बोला। इट इज गिवन ऑन द लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस टू इनेबल द रिटेलर टू सेल द गुड्स एट द लिस्ट प्राइस। अरे एमआरपी लिखी होती है ना 50 रुपया, ठीक है ना? तो अगर वो 50 रुपए में खरीदेगा तो 50 रुपए से ज्यादा में तो बेच नहीं सकता है, तो 50 रुपए से कम में खरीदता है। सपोज करो उसने 45 में या 40 में खरीदा, तो 10 रुपया प्रॉफिट कमा के या 5 रुपया प्रॉफिट कमा करके वो एमआरपी पे बेच सकता है। तो मार्क प्राइस से कम प्राइस पे जो गुड्स बेचे जाते हैं, जो डिस्काउंट दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, है ना? ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन द लिस्ट प्राइस or mark price to enable the retailer or the wholesaler to enable him to sell the goods at the listed or mark price. समझे? यस सर, थैंक यू। ठीक है। चलो अब इसमें से 10 में से किसी पे कोई डाउट है क्या? नो सर। चले आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। यस सर। चलो
चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव एंड रीराइट द सेंटेंस। तो अब आपको ये प्लीज बच्चों अब जे माइक बंद रखो। चलो पहला वाला, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, Profit. प्रॉफिट। और प्रॉफिट का अपोजिट क्या होता है? लॉस। ठीक है। सेकंड वाला, इन डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसीप्ट एंड एक्चुअल कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। कितने तरह के अब थोड़ा डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। देखो अकाउंटिंग के बेसिस, ये जो अकाउंटिंग का बेसिस है ना, ये कितने तरह का होता है? अकाउंटिंग का बेसिस कितने तरह का होता है? मैंने हाईलाइट करा है। अकाउंटिंग का बेसिस कितने तरह का होता है मेरे प्यारे बच्चों? 3 टाइप। बोलो बेटा, क्या नाम है आपका? नाम बोलो। 3 टाइप सर। अदनान। अदनान। हाँ, 3 टाइप्स क्या क्या होती है? 3 टाइप्स बोलो, फटाफट बोलो। कैश बेसिस, हाइब्रिड बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। तो कैश बेसिस में तो एक्चुअल कैश और कैश रिसीट और पेमेंट, जैसे ही कैश आया और कैश गया आप रिकॉर्ड करते हो। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है? कौन बोला? हाँ बोलो बेटा, कोशिश करो, थोड़ा टफ है, मेरे को भी पता है। बोलो बोलो। अच्छा कोई और? हाँ बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो। अफनान। हाँ बोलो, आप ही बोलो, आप ही। सर, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट अर्न्स एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। थोड़ा सा और सही करो बेटा, थोड़ी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दो। इनकम इज रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन इट इज अर्न, वेदर रिसीव्ड और नॉट। जैसे ही कमाई कर ली है आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हो, भले से पैसा मिला या नहीं मिला। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे आर इनकर्ड, वेदर पेड और नॉट। जैसे ही आपने एक्सपेंसेस इनकर कर लिए, आपने सर्विसेज ले ली ना, तो आप एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लोगे, भले से आपने पेमेंट कराए या नहीं कराए। ठीक है। अक्रूवल का ये मतलब होता है, कैश का आपने बता ही दिया, और हाइब्रिड का मतलब दोनों का मिक्सचर। ठीक है बच्चों, चलो ये तीसरा है, अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर इज नोन एज Debts. ठीक है सबको। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अकाउंट्स मस्ट बी ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड एंड दे मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल इंफॉर्मेशन इज नोन एज। देखो डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। डिस्क्लोजर का मतलब बताओ बेटा, मतलब बताओ जरा, 1-2 लाइन में अपने शब्दों में। मैं आपसे चारों पूछूंगा, ये एंटिटी का क्या मतलब है, ड्यूअल का क्या है। केवल आप किताब में से देख के बोलोगे ना, मैं आपको 4 तरीके से पकड़ लूंगा। एंटिटी कंसेप्ट बताओ क्या होता है? एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है बेटा? That is business and the owner is separate. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो अच्छा, अब ड्यूअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट, इसके ऊपर तो अपन ने डिटेल में पढ़ा है। ड्यूअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट क्या होता है बेटा? Every transaction has 2 concepts, aspects. नहीं, 2 एक्सपेक्ट है ना। वेरी गुड। अच्छा, डिस्क्लोजर का मतलब सारी चीजें ईमानदारी से, सारी इंपॉर्टेंट चीजें ईमानदारी से Disclose all material information. हाँ, मतलब इसका मतलब सारी इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट मटेरियल हो वो बता देनी चाहिए। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब, कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब कौन बताएगा? Sir, देखो, हाँ बोलो बच्चे। an asset is recorded in the books on the basis of the historical cost, that is the acquisition cost. इसका मतलब समझाओ। बुक, केवल बुक का पढ़ोगे तो मेरे को नहीं समझ में आता, इसका मतलब बताओ। बुक में से देख के तो बेटा कोई, हाँ बोलो। सर, जितना कॉस्ट वो पे किया रहेगा उतना ही लिखने का। हाँ, भले से जैसे आपने स्कूटर 40,000 में खरीदा था तो 40,000 में लिखो। अगर मार्केट में वो अगर 50,000 में बिक सकता है तो वो 50,000 नहीं लिखने का, जो आपने पे करा है ना वो ही लिखने का। वेरी गुड बेटा। चलो, अ कमोडिटी इन विच द ट्रेडर डील्स इन गुड्स अपन ने डिस्कस करा। डैश इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल। ये 7वां आप छोड़ दो, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। 7th वाला आप अभी छोड़ दो, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ना आपसे पूछा जाएगा, ये अभी आपके लेवल का नहीं है। अच्छा,
Immediate recognition of loss is supported by the principle of conservatism का मतलब समझाओ, बताओ ना बच्चों, कंजर्वेटिज्म का मतलब। अरे अगर कोई नुकसान होने वाला है ना, अगर आपको लगता है बिजनेस में कोई नुकसान होने वाला है तो उसको इमीडिएट रिकॉर्ड कर लो, लेकिन आपको लगता है कि प्रॉफिट होगा कल तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते एडवांस में, लेकिन लॉस को रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये लॉस होगा तो आप 2 महीने बाद ये लॉस होने वाला है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो, उसको क्या करो, रिकॉर्ड कर लो। अगर लॉस होना पक्का है, कंफर्म है कि ये लॉस होगा तो उसको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। अच्छा, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री इज कॉल्ड एज नरेशन। नरेशन, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। फिर लास्ट वाला, एन एक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ थिंग और सर्विस बिटवीन टू पार्टीज इज टर्म्ड एज ट्रांजैक्शन। ठीक है, वेरी गुड, सबका सही है। चलो ट्रू और फॉल्स पे आते हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर वन एंड द सेम थिंग। फॉल्स। अच्छा, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है और बुक कीपिंग में क्या फर्क है? फॉल्स तो बोल दिया, लेकिन क्या फर्क है? concerned with recording, Bookkeeping classifying transactions. Classic. On the other side, accountancy is related with recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting. वेरी गुड बेटा, आपका नाम बता दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नाम बताओ। अदनान, वेरी गुड, अदनान कुरैशी। अब कौन सी क्लास में हो बेटा? Sir, 11th A. 11th A में हो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहो। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, थोड़ा और समझाओगे इसको, अकाउंटिंग को थोड़ा और समझाओगे अदनान? Yes, थोड़ा sir. और समझाओ ना थोड़ा अकाउंटिंग को। इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, आगे क्लासिफाइंग बोला आपने। सर, बुक कीपिंग में हम कोई ट्रांजैक्शन को खाली रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा बेसिक है वो अकाउंटेंसी का, हाँ स्टार्टिंग का है। हाँ, वेरएज हाँ। अकाउंटेंसी में हम उस फाइनेंशियल डेटा पूरा एक स्टेटमेंट बना के रखते हैं। हाँ, ये जो आपने वर्ड यूज करे ना, क्लासिफाइंग। इन्वेस्टर्स लोग क्लासिफाई मतलब डेटा को अलग, एक तरीके के डेटा को एक तरीके के। वेरी गुड वेरी गुड, मैं यही सुनना चाहता था। वेरी गुड, परफेक्ट अदनान, परफेक्ट अदनान कुरैशी, वेरी गुड, परफेक्ट, एक्सीलेंट। थैंक यू सर। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहो बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहो। यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर विथ यू। चलो आगे, कंजर्वेटिज्म, सेकंड वाला। कंजर्वेटिज्म मींस टू फॉलो सेफ साइड। ये क्या है? ट्रू। कंजर्वेटिज्म मतलब वो प्रिंसिपल है ना, अपन सारे लॉसेस को अभी से रिकॉर्ड कर लो, प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो, अपन सेफ रहो। चलो, डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। क्या मतलब इसका? हर ट्रांजैक्शन के दो साइड। हाँ, ये ट्रू है ना, ट्रू है, ट्रू है, ठीक है ठीक है, ये अपन ने बहुत डिटेल करी। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन असेट ऑफ द बिजनेस। बोलो क्या है ये? पहले तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बताओ, कितने, कौन बताएगा बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब? राहुल इंगोले, प्रोजेक्ट, मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बताया बेटा क्लास में। राज गुप्ता, अच्छा सर कहना है। हाँ, क्या नाम है? कहनाई का क्या नाम है? हेलो, कहनाई का नाम बोलो ना। अच्छा, कहनाई कहाँ गायब हो गई? आपका नाम? अदनान। नहीं अदनान, आप पूरे सारे रन आपकी बनाओगे क्या? दूसरों को भी मौका दो Bank बेटा। overdraft means an overdraft occurs when money is withdrawn from a bank account and the available balance goes below zero. वेरी गुड वेरी गुड। या आपने क्या अभी गूगल सर्च करा है या क्या करा है? देखो बेटा, मैं पकड़ लेता हूँ बच्चों को, मेरे को पता है बच्चे कितना बोल सकते हो, कितना पता है। अगर आप मेरे को, अब आपने जो पढ़ा है ना, इतना आपने 2 लाइनें बहुत अच्छी बोली, सही बोला है, लेकिन आप इसका मतलब समझाओ। देखो, मैं पकड़ लेता हूँ बच्चों को, मेरे को पता है कि बच्चे कितना समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन बच्चा बोला था अभी 2 लाइनें? कोई बात नहीं, ऐसे ही इंप्रूव करेंगे। कम से कम आपने कोशिश तो करी गूगल करने की। हाँ, अरे बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब कौन बताएगा? चलो मैं बता देता हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब। हाँ बोलो बोलो बेटा। जितना बैंक में पैसा नहीं उससे ज्यादा विड्रॉ करना।
हाँ, ऐसा ये सुनना चाहता हूँ मैं। मतलब जैसे मेरा बैंक अकाउंट में 100 रुपया है और मैं बैंक से 110 रुपया निकालता हूँ ना, तो 10 रुपए जो मैंने ज्यादा निकाले ना, तो ये क्या हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट असेट है क्या? बैंक, आप ट्रू और फॉल्स का जवाब दो, ये असेट है क्या? हाँ, ये असेट नहीं है, ये क्या चीज है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, यही सुनना, ये शब्द सुनना चाहता था मैं। यस, चलो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चे, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्वेंट पर्सन इज अ पर्सन हुज असेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटीज। बोलिए बच्चों। ट्रू। तो ठीक है, ये मैं डिस्कस भी कर चुका हूं, तो इसमें कुछ ज्यादा मैं टाइम लगाऊंगा। 6th, कैश डिस्काउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बोलिए। False. फॉल्स। कैश डिस्काउंट मतलब कैश डिस्काउंट Does not appear. Cash discount appears in the book of accounts. अपीयर करता है। कौन सा डिस्काउंट अपीयर नहीं करता है, इसका मतलब? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट। हाँ, Trade डिस्काउंट। Trade. हाँ, दो, वेरी गुड। बस अब तो देखो, दो तरह के डिस्काउंट पढ़े हैं अपन ने, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट अपीयर नहीं करता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है अभी अपन ने समझा था। और कैश डिस्काउंट अपीयर करता है बुक में। कैश डिस्काउंट किसके लिए दिया जाता है? प्रमोट करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। अरे बेटा, बहुत बहुत गलत बोला बेटा, गलत बोला। सेटिस्फाई करने के लिए नहीं दिया जाता है। नहीं, कैश डिस्काउंट किसके लिए दिया जाता है? फाइनल अमाउंट को डिडक्ट इंस्टेंट पेमेंट। तुरंत पेमेंट करने के लिए। वेरी गुड, ये तुरंत पेमेंट मतलब टाइमली पेमेंट करने के लिए। ठीक है, मतलब कस्टमर अपन का पैसा अपने को टाइम से दे दे, इसके लिए ये कैश डिस्काउंट दिया जाता है। समझ में आई बच्चों? देखो, अपन अपनी बहुत अच्छी, आज जो अपनी क्लास चल रही है ना, ये क्लास को अपन बहुत अच्छा डिस्कस करके ऑनलाइन पे अपन बहुत इंटरैक्टिव वे में कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, इंटरैक्टिव क्लास तभी होगी जब आप लोग पढ़ाई करके क्लास में बैठेंगे। देखो, मैंने सिलेबस आपके पहले टेस्ट का आपको करा दिया। अब अगर आपको आता होगा तो आप मेरी बातों का जवाब देंगे। थोड़ा बहुत कहीं कंफ्यूजन है तो मैं उसको क्लियर कर रहा हूं। अपने आप लोग पढ़ाई करेंगे तभी क्लास मीनिंगफुल बनेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A transaction is concerned with money or money's worth. क्या है ये? ट्रू। अच्छा, क्योंकि ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। जो चीजों को अपन मनी में मेजर नहीं कर सकते वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। ट्रू, ट्रू है, ट्रू है। चलो, इन द civilization, accounting was done by the owners. False. अच्छा, ये देखो बेटा, Done by agent. अरे बेटा, ये मैंने, हाँ, वो आप बुक में से, वेरी गुड, वो आपको ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है। सर तो देख नहीं रहे हैं और अपन बुक में से देख करके बता दो। तो अकाउंटिंग वाज डन बाय द एजेंट। ठीक है, ये मैंने क्लास में बताया ही नहीं था, और किसी बच्चे ने बताया है तो या तो उसने ज्यादा पढ़ाई करी है या बताया है। अकाउंटिंग इज डन बाय द एजेंट, यही था कि अकाउंटिंग इज डन बाय द एजेंट। ठीक है, ये आपको इधर ही मिलेगा स्टार्टिंग में। इट वॉज ग्रेजुअली डेवलप्ड, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे काम पे लिखा हुआ है, इट वॉज डन बाय द एजेंट। ठीक है, यहाँ पे, हाँ ये रहा। इन द अर्लियर टाइम ऑफ सिविलाइजेशन अकाउंटिंग वाज डन बाय द एजेंट हु मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेल्दी पीपल। तो ठीक है, ये पेज नंबर 1 पे लिखा हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो उसके बाद 10th वाला, बुक कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड आउट ऑल टैक्स लायबिलिटी। फॉल्स। True. अरे बेटा, टैक्स की, हाँ देखो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करी जाती है? पहले तो इस बात का जवाब दो कि टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करी जाती है, किसके ऊपर कैलकुलेट करी जाती है। अगर आपको गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स पे करना है तो टैक्स आप किसके ऊपर पे करोगे बच्चों? सर एसेट्स पे या इनकम जो अर्न हुई है। Property tax.
बेटा प्रॉपर्टी टैक्स तो प्रॉपर्टी पे पे करते हो, लेकिन जनरली इनकम टैक्स किसके ऊपर पे करते हो? आपकी इनकम के ऊपर, तो प्रॉफिट के ऊपर पे करा जाता है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि बुक कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी। देखो प्रॉफिट निकलेगा तभी आपका टैक्स का पता पड़ेगा, और प्रॉफिट कब निकलेगा? जब आप आपके बुक्स को प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखोगे। तो आप बुक कीपिंग करोगे तभी आपको आपका प्रॉफिट निकलेगा और आप टैक्स लायबिलिटी का पता लगा पाओगे। तो ये ट्रू है, इज यूजफुल टू फाइंड आउट ऑल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, अपनी डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं एग्री डिसएग्री पे। किसके ऊपर? एग्री डिसएग्री के ऊपर। तो एग्री डिसएग्री के ऊपर अपन चलते हैं। पहला है आपका अकाउंटिंग यूजफुल ओनली टू द ओनर्स। इसका सवाल डिसएग्री। कारण बताओ मेरे को। केवल इन्वेस्टर्स भी उसको अकाउंटेंट की देख और क्या नाम है बच्चे आपका? अदनान। अरे अदनान, केवल एक ही आदमी, पहला एक ही तेंदुलकर या विराट कोहली है क्या इस पूरे 11वीं में? हैं? बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? केवल पूरा एक ही विराट कोहली है क्या? ये सब क्या कर रहे हैं बच्चे? चलो ठीक है, वेरी गुड। कोई तो वेरी गुड। ये मैं यही सुनना चाहता हूँ। देखो ये यहाँ पे है ना, इन लोगों के लिए देखो, हाँ बुक कीपिंग की यूटिलिटी किसके लिए? यूटिलिटी किस के लिए? ओनर के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इन्वेस्टर के लिए, कस्टमर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, लेंडर्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कितने सारे लोगों के लिए है। तो ये कहना गलत होगा कि बुक कीपिंग केवल ओनर के लिए ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? चलो नेक्स्ट करते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। ट्रू। अग्री। हाँ ट्रू। कारण क्या है? बुक कीपिंग आर्ट और साइंस कैसे होती है? आप इस बात का जवाब दो। बहुत डिटेल डिस्कशन होगा तो। अच्छा एक बार बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिले कि नहीं मिले? मिले। अच्छा उसमें से आपको तकलीफ हो रही है क्या? बीके अकाउंट्स के लेक्चर अलग करने में, छांटने में, या किसी बच्चे को अगर तकलीफ हो रही है तो उसको कोई कंफ्यूजन है कि अकाउंट्स के लेक्चर कहाँ पे हैं, तो वो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप करे। क्या करें? पर्सनली व्हाट्सएप करें। मैं उसके चैट बॉक्स के ऊपर अकाउंट्स के लेक्चर अलग से उसको भेज दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर पता नहीं है तो ये स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ 9833433511। क्योंकि आप प्यारे प्यारे बच्चे हो, आपको दिक्कत होगी कि हम अकाउंट्स के लेक्चर कहाँ पे ढूंढने में कष्ट करना पड़ता है। तो ये सेवा मैं आपकी करूंगा। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आप मेरे को बोलोगे तो मेरे को व्हाट्सअप करो, सर अकाउंट्स के लेक्चर भेजो। मैंने मेरे अकाउंट्स के लेक्चर जो भी है रिकॉर्डेड अलग निकाल के रख रखे हैं और मैं आपके व्हाट्सएप पे उनको अटैच करके भेज दूंगा। ये हेल्प मैं आपकी कर दूंगा, क्योंकि अलग इतने सारे लेक्चर में से छांटो, आपको तकलीफ होगी ना। तो ये काम आपका टीचर आपके लिए करके देगा। समझा बच्चों? मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आपको कोई डिफिकल्टी हो तो व्हाट्सएप पे भी पूछते ही हैं बच्चे मेरे को, मैं उनको जवाब देता ही हूँ। अगर लेक्चर्स भी आपको अलग से चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप डालिए, मैं आपको सारे लेक्चर अटैच, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बेटा, एकदम इमीडिएट नहीं होगा। मैं आपको 24 घंटे के अंदर आपको लेक्चर्स भेज दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बिल पेबल इज एन असेट ऑफ द बिजनेस। पहले वो साइंस, चलो इसको ज्यादा आपको लेक्चर में मिल जाएगा, आपको इससे एग्री करना पड़ेगा। बुक कीपिंग इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अच्छा उसके बाद बिल्स पेबल इज एन असेट ऑफ द बिजनेस। बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? थोड़ा बता दूं आपको। बिल्स पेबल का मतलब होता है आपको पैसा दूसरे को चुकाना है। आपको इसके ऊपर अपना 12th क्लास में पूरा चैप्टर है। अभी के लिए आप इतना ही समझ लो, बिल्स पेबल का मतलब ये पैसा आपको दूसरे को चुकाना है। तो जो अगर पैसा दूसरे को चुकाना है तो ये एसेट होगा क्या? नो सर। नो सर। नो सर। तो आपको डिसएग्री करना पड़ेगा। ये आपकी लायबिलिटी है। ये आपकी क्या है? लायबिलिटी है। अच्छा फिर इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ओनली नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। Disagree. क्योंकि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, वेरी गुड, transaction is also recorded. ओनली रिकॉर्डेड, ओनली, ऑल्सो नहीं, ओनली रिकॉर्डेड। नॉन मॉनेटरी के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। ठीक है। अच्छा द असेट व्हिच
give long term benefit to the business are fixed asset. Agree. एग्री, ठीक है। अभी अपन ने करंट एसेट देखा था और उसका अपोजिट फिक्स एसेट है, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस, अब आपका क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस आया है, कंप्लीट द सेंटेंस। रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नोन एज इनकम इनकम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, सेल से जो पैसा आया, इंटरेस्ट से जो पैसा आया, सब ये क्या है, आपकी इनकम है। नहीं, इंटरेस्ट से नहीं, जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी से आ रहा है ना, इंटरेस्ट वगैरह नहीं, ये आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी से जो पैसा आ रहा है, जैसे सेल्स वगैरह से, सर्विसेज, हाँ, सेल्स और सर्विसेज। वेरी गुड अभिमान, ठीक है। चलिए सेकंड वाले को आप छोड़ दीजिए, ये अभी आपके लेवल का नहीं है, इसको मैंने डील भी नहीं किया, ये आपको भी समझेगा भी नहीं। एक्चुअली ये क्या है, ये इन्होंने पुरानी किताब में से उठा करके ऐसे कैसे रख दिया, नई किताब में ये कंसेप्ट डिस्कस ही नहीं किया है, तो ये एक मिस्टेक है। बाय द वे, इन्होंने पुरानी किताब का एज इट इज ले लिया, नए किताब में ये डिस्कस ही नहीं है। तो अपन तीसरे पे चलते हैं। एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली ऑफ अ रेवेन्यू नेचर but benefit of which is not exhausted within 1 year is known as deferred revenue expenditure. एग्जाम्पल बोलो मेरे को, इसका एग्जाम्पल बताओ। सर एडवर्टाइजमेंट पे करते ना, हाँ, केवल इसका एक ही एग्जाम्पल नजर में आता है, वो है एडवर्टाइजमेंट। मतलब ये हैवी खर्चा है, ये रेवेन्यू नेचर का होता है, लेकिन इसका बेनिफिट कई सालों तक लॉन्ग टर्म में नहीं, ऐसा लॉन्ग टर्म में नहीं, मोर देन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म तो बच्चे थोड़ा सा वोकेबुलरी गलत हो जाएगी, गलत शब्द हो जाएगा। मोर देन 1 ईयर, मोर देन ओके सर। द अमाउंट डिडक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेल इज नोन एज Trade discount. ट्रेड डिस्काउंट। चलो ठीक है। अ पर्सन टू हुम द बिजनेस ओज मनी फॉर गुड्स और सर्विसेज इज नोन एज Creditor. क्रेडिटर। अरे अपन को किसको पैसा देना है, वो क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ, ठीक है बच्चों। तो देखो आराम से मैंने 40 मिनट में आपकी ये पूरी एक्सरसाइज, बच्चे बड़े घबरा रहे थे, लेकिन देखो इस एक्सरसाइज करने का मतलब तभी है जब आप पढ़ करके बैठो, जब आप पढ़ करके बैठो। अभी मुश्किल से 10-12 बच्चे ही जवाब दे रहे हैं, बाकी के बच्चों के 88 बच्चे हैं। अभी पहले तो 99 थे, अभी 86 बच्चे हैं। तो 86 बच्चों में से 4-5 बच्चे ही जवाब देते हैं, बाकी जवाब नहीं देते हैं। तो मेरे को पूरा पार्टिसिपेशन चाहिए। चलिए अब अपन अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहले चैप्टर की एक्सरसाइज में कोई डाउट बचा क्या बच्चों? शिवानी गौतम, शेफाली प्रसाद, संध्या, कोई डाउट है? No, sir. नो सर। ओके, मेरे को डाउट क्रिएट करना भी आता है। अगर आप लोग ऐसा जवाब दोगे ना कोई डाउट नहीं है, तो मैं डाउट क्रिएट करता हूँ, मैं मेरे डाउट्स आप लोगों के पास लेके आऊंगा। तो नो सर बोलने से पहले ध्यान रखो, ठीक है। अभी तो आज तो अब लेक्चर का एंड होने वाला है, तो मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरे डाउट्स भी बहुत क्रिएट करता हूँ। चलिए अब सेकंड चैप्टर का, अच्छा अभी देखो बस थोड़ा सा टाइम बचा है, तो अपन थोड़ा सा चलो ये देखते हैं। व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, ये कौन बताएगा? शिवानी, श्रिया, मैं आए। कौन है नाम आपका? हरिओम तिवारी। हाँ हरिओम, बोल बताओ। Recording all monetary transaction in the books of account. नहीं, थोड़ा सा वो तो बुक कीपिंग होता है ना बच्चे, डबल सर, एंट्री सिस्टम। हाँ मैं बोलो, हाँ बोलो। सर ये सिस्टम है, ये रिलाय करता है कि ये हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स है। हाँ, अरे ये तो यार बेसिकली नींद में भी आना चाहिए। देखो ये यहाँ पे है, मैंने अंडरलाइन, मैं आपको लेके जाता हूँ, एक मिनट में खोलता हूँ। मैंने सब आपको मार्क कराया मेरे बच्चों, एक मिनट सच है। हाँ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैंने सब मार्क कराया ना। ये देखो डबल एंट्री इज द मोस्ट साइंटिफिक रिकॉर्डिंग। This system of bookkeeping is based on all transactions. There are 2 aspects. Every business transaction involved. ये सब मैंने आपको लिखवाया है ना, ये केवल इतना रिकॉर्डिंग ऑफ द 2 aspects of monetary transaction in the books of account in terms of debit and credit is called as double entry system of bookkeeping. ये मैंने लिखाया मेरे प्यारे बच्चों आपको,
अच्छा, अकाउंट का मतलब क्या होता है? अकाउंट, सोनाली पटवा, कनिष्का डोले, तन्मय, देखो अभी कोई हरिओम बोलेगा क्या अकाउंट क्या होता है? हरिओम तिवारी, उसके बाद साधना यादव, गौतम झा, हाँ बोलो बेटा। अकाउंट Summarize का मतलब, record. Sir, may I? ये कौन बोला समराइज रिकॉर्ड, क्या हरिओम नाम है? तिवारी। नहीं, ये समराइज रिकॉर्ड कौन बोल? अंजू यादव। अंजू, हाँ बोलो बेटा, अकाउंट्स क्या होता है? बोलो So अकाउंट्स क्या? account is summarize record of transaction. हाँ सही सही, समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। आगे बोलो, आगे। रिलेटिंग टू Assets, liabilities. 1%, one asset, one ठीक है ना? It is a summarized record of transaction relating to 1%, relating to one asset, one liability. ठीक है, मतलब जैसे मेरे को अंजू से कितना पैसा लेना है पता करना है ना, तो अंजू का एक अकाउंट बनाता हूँ। ठीक है, समझ में आया कि बच्चों? इट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू 1%। मैंने एग्जाम्पल भी देके समझाया था। मतलब 1% मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे घर में कितने पंखे हैं, तो मेरे पास एक ही जगह सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, पढ़ाई करो। चलो, सिंगल एंट्री तो मैंने डिस्कस नहीं किया था, चलो सिंगल एंट्री भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री का तो अभी अपन ने डिस्कस करा था ना। डबल एंट्री का मतलब तो होता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एक्सपेक्ट होते हैं। ये सिंगल एंट्री का मैं जरा सा डिस्कस कर लूँ। मेरे ख्याल से आज अभी टाइम अब होने हो गया, तो ठीक है बच्चों, आज टाइम हो गया है, तो आज अपन यहीं पे रुकते हैं और यहाँ से अपनी आगे कल अपनी डिस्कशन। तो चलिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि ये सब आप एक बार देखना। कल मैं जितने भी ये बच्चे होंगे सबको किसी ना किसी को पूछूंगा। ठीक है, मैं मेरी इच्छा होगी उसको, और केवल 2-4 हरिओम तिवारी, अदनान, आफनान या अंजू यादव, ये 2-4 बच्चे ही नहीं चाहिए मेरे को, सब बच्चों का पार्टिसिपेशन चाहिए। सर, हाँ बोलो। सर ये जो अपना एग्जाम में मतलब जो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उसमें से आएंगे कि टेक्स्ट अनसाइड लेसन्स में से भी क्वेश्चन आएंगे? देखिए बच्चों, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। मैंने आपको क्या बता दिया? कंसेप्ट बता दिया। अब मैं क्वेश्चन को कैसे भी ट्विस्ट करके पूछ सकता हूँ। जो मैंने समझाई है चीज है उसके बाहर नहीं पूछा जाए। आप ये सोचो कि मैं सिमिलरली ऐसे का ऐसे ही पूछूं, तो वो नहीं होगा। मैंने जो समझाया है, क्लास में जो भी बातें करी है, उसमें से कुछ भी उससे रिलेटेड ही पूछूंगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट आप बोलो कि ये बुक का ही पूछूंगा, तो अब आप बड़ी क्लास में हो, आपको थोड़ा इधर उधर ट्विस्ट करके, लैंग्वेज को बदल करके, और जो डिस्कस करा है उसके बाहर नहीं पूछूंगा। ये बात तय है। जो भी क्लास में डिस्कस हुआ है ना, उसके बाहर नहीं पूछूंगा। अब जो बच्चों को कोई डिफिकल्टी हो तो मैं बैठा हूं, अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग लेक्चर छोड़ सकते हैं। ओके सर। शरीर में सब लीव करें। होमवर्क बता दिया ना बेटा, ये सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है ना आपको। आप कोशिश करिए, कल मैं डिस्कस करूंगा। कोशिश आप लोगों को करनी है, डिस्कस मैं कल करूंगा। ठीक है? Okay.